माय डियर स्टूडेंट, हम लोग टिश्यू चैप्टर पढ़ रहे थे और टिश्यू में मैंने लगभग सभी टाइप ऑफ टिश्यूज़ के बारे में और उसकी फंक्शनिंग और लोकेशन के बारे में चर्चा कर दिया था और इसमें थोड़ा सा और डीप जाने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू, दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू। ये प्रोटेक्शन करता है, एब्जॉर्प्शन कराता है, फिल्ट्रेशन और सिक्रीशन टाइप का जो है ये टिश्यू जहाँ होते हैं उस तरह की फंक्शनिंग करते हैं। इनकी बातें करें तो ये लेयर के हिसाब से, अगर आप इसको देखोगे, जब टिश्यू का मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा, उसका फिगर दिखाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि सिंपल एपिथेलियम जो होता है वो सिंगल लेयर का सेल का होता है। अभी हम आपको दिखा देंगे। ये कहाँ पाया जाता है? लाइनिंग ऑफ लंग्स और इंटेस्टाइन में। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम मल्टीपल लेयर का होता है, मतलब जब आप उसका इमेज देखोगे तो वो मल्टीपल लेयर का होगा और ये सिंगल लेयर का होगा। ये बेसिकली स्किन और एसोफेगस में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें उसके सेल शेप्ड की, तो ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू। एक्वामस मतलब फ्लैट सेल होते हैं, अभी फिगर में दिखा देंगे। क्यूबाइडल मतलब क्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है। कोलुमनर मतलब लंबे होते हैं, ठीक है, टॉल स्ट्रक्चर होता है उनका। कोलन लाइक सेल और सिलिएटेड एपिथेलियम, जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, सीलिया टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जैसे कि रिस्पायरेटरी ट्रैक में जो है सिलिएटेड एपिथेलियम के जो है आपके टिश्यूज होते हैं। तो ये 2 तरह से जो है वो एपिथेलियल टिश्यू को क्लासीफाई किया गया है यहाँ पे। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू की, अब चलिए आप एक बार इमेज देख लो, आपको उससे सस्पेंस नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको आगे कहीं, ये इमेज है, देखिए ये टाइप ऑफ एपिथेलियम है। ये सिंपल एक्वामस है, ये सिंपल क्यूबाइडल है, ये सिंपल कोलुमिनर है। तो देखिए ये कितना फ्लैट टाइप का है, ये क्यूबाइडल क्यूब टाइप का है, ये टॉल है, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड मल्टीपल लेयर्स का है ना। स्ट्रैटिफाइड क्यूबाइडल मल्टीपल लेयर है लेकिन क्यूबाइडल है ना। ये स्यूडो मिक्स टाइप के हैं, ये ट्रांजिशनल। तो ये टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू जब आप देखोगे बुक्स में तो आपको इतने टाइप्स के ये दिखाई देंगे। तो इस तरह का कुछ इनका स्ट्रक्चर होता है। अब हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करता है कनेक्टिव टिश्यू? सपोर्ट देता है, बाइंडिंग कराता है, जोड़ का काम करता है, स्पेस की फिलिंग करता है, स्टोरिंग फैट को स्टोर करता है, एंड ट्रांसपोर्टिंग सबस्टेंस। जैसे देखो इसके टाइप्स क्या हैं, टाइप्स याद रखो। लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये इसके टाइप्स हैं। तो बेसिकली देखिए, लूज कनेक्टिव टिश्यू आपके मसल और स्किन को बाइंड कराते हैं, इनको एल्वियोलर टिश्यू कहते हैं। स्टोर फैट जहाँ पे स्टोर होता है उसको एडिपोज टिश्यू कहते हैं। ये लूज कनेक्टिव के टाइप हो गए। डेंस कनेक्टिव टिश्यू वो होते हैं जैसे टेंडॉन्स क्या करते हैं? मसल और बोन को जोड़ने का काम करते हैं, और बोन को जो जोड़ने का काम करते हैं उनको हम लिगामेंट्स बोलते हैं। ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू के टाइप हैं। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में 2 चीज़ें होती हैं, बोन और कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज आपका ईयर हो गया, जॉइंट्स में कार्टिलेज होते हैं, और बोन जो होता है वो सपोर्ट और स्ट्रक्चर देता है। ये भी एक टाइप का स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, लिम्फ और ब्लड आपका जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट द सबस्टेंस, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 को भी ट्रांसपोर्ट करता है। और लिम्फ क्या करता है? पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, आपके बॉडी का जो इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है वो लिम्फ प्रोवाइड करता है। मसल की बात करें, मूवमेंट में मसल्स हेल्प करता है। ये 3 प्रकार के मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल। स्केलेटल मसल आपके अपने कंट्रोल में होते हैं, स्टीरिएटेड होते हैं। स्टीरिएटेड मतलब स्ट्रैटिफाइड जैसे था, स्टीरिएटेड होते हैं। कार्डियक मसल ये अपने इनवॉल्यूंट्री होते हैं, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। स्मूल पे भी आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। हार्ट की मसल जो है वो कार्डियक मसल का एग्जाम्पल है, और स्टमक का जो है वो इनवॉल्यूंट्री, और स्मूथ जो होते हैं वो स्टीरिएटेड नहीं होते, ये स्टीरिएट होते हैं। देखोगे तो उसमें कई लेयरिंग में होते हैं वो। नर्वस टिश्यू की बात करें, रिसीव एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। जो नर्वस टिश्यू होते क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं या फिर ट्रांसमिट करते हैं। 2 टाइप, न्यूरोलिया एंड न्यूरॉन सेल, ठीक है। ये 2 टाइप के इसमें कंपोनेंट पाए जाते हैं नर्वस टिश्यू में। न्यूरॉन्स आप देखते ही होंगे, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर आपको दिखाया जाएगा आगे, ठीक। और ग्लेलियल सेल्स होते हैं जो सपोर्ट और प्रोटेक्ट करते हैं न्यूरॉन्स को।
ठीक है, ये समरी हो गई। अब देखो ये डिटेलिंग आ गया इसमें, और भी डिटेल में जाके तो ये मैं नोट्स आपको शेयर कर दूंगा, आप इसको डिटेल्स में या बुक से भी इसको और डिटेल में पढ़ सकते हो। तो इससे ज़्यादा आपको टिश्यू में बहुत डिटेल नहीं जाननी है, ठीक है, आपको बस टाइप ऑफ टिश्यूज़ पता हो उनके, बाकी आप जो है उनके कुछ पिक्चर्स ऐड कर लेना। जैसे ये पिक्चर्स टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यूज़ के पिक्चर आपके तैयार होने चाहिए, आपको फिगर बनाना पड़ सकता है ना। ये देखिए सिंपल एक्वामस, सिंपल कोलुमनर किस तरह का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। स्ट्रैटिफाइड में देखो मल्टीपल लेयर्स हैं, स्ट्रैटिफाइड कोलुमनर टाइप में मल्टीपल लेयर्स हैं, ठीक है। तो ये फिगर आप सारा देख लेना। मस्कुलर टिश्यू में आ जाओ तो अब इसमें आप डिटेल में पढ़ लेना, सेम वही चीज़ें हैं, उससे ज़्यादा उसमें नहीं है, बस थोड़ी चीज़ें बढ़ा के लिखी गई हैं, आप इसको पढ़ लेना और पिक्चर जितने दिए हैं वो देख लेना। देखो मसल्स के टाइप, कार्डियक मसल कुछ ऐसा आपका दिखाई देता है हार्ट में, ठीक है। उसके बाद स्केलेटल मसल कुछ ऐसा आपका दिखाई देता है और स्मूथ मसल कुछ ऐसे आपको दिखाई देते हैं। आप बुक से भी अच्छी फिगर देख के बना सकते हो, ठीक है। ये एक इजी डायग्राम है कॉपी पे बनाने के लिए, स्केलेटल मसल का, ठीक है, स्मूथ मसल का और ये कार्डियक मसल का। ये फिगर आप जो है वो जब आप आएगा तो ये फिगर जब बनाओगे तब आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। मसल फाइबर होते हैं, इसमें न्यूक्लियस होता है, स्टीरिएशन दिखाई देता है, धारे, ठीक है, धारीनुमा चीज़ें दिखाई देती हैं। स्मूथ वाले में देखो ऐसे स्मूथ है, इसमें न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, ठीक। ये देखो कार्डियक मसल है ना, इसमें फाइबर्स है, स्टीरिएशन बहुत ज़्यादा है, इंटर कैलेटेड डिस्क दिखाई दे रहे हैं इसमें, ये मोटी लाइनिंग जो आपको दिखा रही है। तो कुछ ऐसे कार्डियक मसल होते हैं, ठीक है। फिर कनेक्टिव टिश्यू में आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, है ना, डिटेल में। बाकी जहाँ आपको नहीं समझ में आएगा आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें, बाकी अभी ब्लड पढ़ाएंगे तो ब्लड के बारे में पढ़ाएंगे, हार्ट पढ़ाएंगे तो हार्ट के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक। तो ये चीज़ें आपको, बाकी ये देखो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के ब्लड आपका ऐसा दिखता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू का जो फिगर देखोगे, एडिपोज का ऐसा होता है, डेंस का ऐसा होता है, बोन का ऐसा, कार्टिलेज का ऐसा। तो टाइप ऑफ टिश्यू आपके प्रैक्टिकल में भी है, ठीक है, और बाकी आपके बुक्स में अच्छे से मिल जाएगा। तो इसको बहुत डिटेलिंग हम नहीं करेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना बताया है उतना आप तैयार कर लेना, उतना लिख दोगे तो बहुत ज़्यादा नंबर आप पा जाओगे। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू के स्ट्रक्चर ऐसे दिखते हैं, ये सारे स्ट्रक्चर आपको बना के तैयार कर लेने हैं, इनके स्ट्रक्चर कैसे दिखते हैं। नर्वस टिश्यू में आओगे, अभी जब नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे ये सारे लगभग चीज़ें आपको जो है आगे पढ़ने को डिटेल में मिलेगी। न्यूरॉन पढ़ाएंगे, है ना, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल में आपको अभी पढ़नी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप वहाँ अभी पढ़ोगे। तो ये देखो आपका न्यूरॉन कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये अपनी कॉपी में आप बना लेना, ठीक है। डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, सेल बॉडी। डेंड्राइट्स होते हैं, है ना, सिग्नल रिसीव करते हैं, न्यूक्लियस होता है, सेल बॉडी होते हैं, एक्सॉन हेलिक्स होता है, माइलिन शीथ होता है ना। ये देखिए नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं, ठीक है। स्वान सेल्स होते हैं, एक्सॉन टर्मिनल होता है। तो जब आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे तो ये फिगर याद रखिएगा, तो वहाँ पे आपको समझने में आसानी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ये नोट्स पढ़ लेना। जैसे नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस टिश्यू के बारे में बात करते हैं। नर्वस टिश्यू इज़ अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट मेकअप नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, ये क्या करते हैं, रिसीव करते हैं स्टिमुलाई, कोई टच किया, गर्म है, ठंडा है, उसको स्टिमुलेट करना, ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल से इम्पल्सेस, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक जाती है, कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी फंक्शन, जो हम मूवमेंट कर पा रहे हैं, है ना, ये सारी चीज़ें जो है नर्वस टिश्यूज़ के वजह से संभव हो पाती है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हाई स्पेशलाइज्ड फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है, बहुत स्पेशलाइज्ड होता है। कंपोज ऑफ न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लियल सेल से ये बने होते हैं। एक्साइटेबल टिश्यू होते हैं, ठीक है, जो कभी भी स्टिमुलाई, ठंडे गर्म से
स्टिमुलेट होते हैं, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल, दो सिग्नल ये यूज करते हैं, एक इलेक्ट्रिकल और एक केमिकल सिग्नल, ठीक है। फाउंड इन कहाँ पाए जाते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरीफेरल नर्वस टिश्यू, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सब में पाए जाते हैं। मेन कंपोनेंट ऑफ नर्वस टिश्यू देखिए क्या क्या है, न्यूरॉन्स, नर्व सेल में क्या क्या देखे जाते हैं, सेल बॉडी देखा जाता है, अभी जो मैंने पिक्चर दिखाया आपको, ये कंटेन करता है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये मेंटेन करता है सेल एंड प्रोसेस इनपुट, जो भी प्रोसेस आता है उस इनपुट को लेता है, ठीक है, और सेल का मेंटेनेंस करता है। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, रिसीव सिग्नल फ्रॉम अदर सेल से जो सिग्नल रिसीव करते हैं वो डेंड्राइट्स होते हैं, ब्रांचिंग टाइप के होते हैं। एक्सॉन लॉन्ग प्रोजेक्शन होता है, ये क्या करते हैं, इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं सेल बॉडी में, ठीक है। एक्सॉन टर्मिनल क्या करता है, पासिंग सिग्नल इनटू नेक्स्ट सेल या मसल, ठीक है, नेक्स्ट सेल या मसल में जो है वो सिग्नल ट्रांसमिट करता है, अभी जब आपको पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे कैसे ट्रांसमिट करता है। माइलिन शीथ क्या करता है, इंक्रीज स्पीड एंड सिग्नल ट्रांसमिशन, ठीक है, स्पीड और ट्रांसमिशन को तेज़ी से बढ़ाता है। नोड ऑफ रेनवियन क्या करता है, अलाउ रैपिड सिग्नल जंपिंग, ठीक है, जिससे रैपिड सिग्नल की जंपिंग जो है वो हो पाती है। फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, रिसीव, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, नर्व इम्पल्सेस, ठीक है, क्या करता है, न्यूरॉन्स रिसीव करता है, प्रोसेस करता है और ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, ठीक है। ग्लियल सेल क्या करते हैं, ठीक है, न्यूरोग्लिया, सपोर्ट, नरिश एंड प्रोटेक्ट न्यूरॉन्स, ठीक है, सपोर्ट करते हैं, नरिश करते हैं किसको, न्यूरॉन्स को। डू नॉट कंडक्ट नर्व इम्पल्स, ये नर्व इम्पल्स को कंडक्ट नहीं करते हैं, बट आर इसेंशियल फॉर न्यूरॉन हेल्थ एंड फंक्शन, लेकिन जो है ये देखो इम्पल्सेज को कंडक्ट नहीं करते हैं लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी देखियो टाइप ऑफ ग्लियल सेल्स में देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एस्ट्रोसाइट सीएनएस में पाया जाता है जो कि न्यूरॉन सपोर्ट करता है, न्यूरॉन को मेंटेन करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को। जब ड्रग आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है। हमारी बॉडी में दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं, हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक, ठीक है। तो वो ड्रग जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाती है वो लिपोफिलिक ड्रग होती है, ना कि हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो ये टर्म आपको बेसिकली समझना पड़ेगा जब आप आगे पढ़ोगे तो, ठीक। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस माइलिन शीथ, सीएनएस में माइलिन शीथ जो प्रोड्यूस करता है वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहते हैं। स्वान सेल, ठीक है, प्रोड्यूस माइलिन इन पीएनएस में जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जब पढ़ाएंगे सीएनएस पीएनएस तो वहाँ आप सर समझोगे। तो ये नाम थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए क्योंकि ग्लियल सेल्स के ये जो है उसके टाइप्स थे, ठीक। तो सैटेलाइट सेल सपोर्ट पीएनएस न्यूरॉन सेल बॉडी, ठीक। तो ये पीएनएस सीएनएस में जो है ये सेल्स जो है वो पाए जाते हैं, क्योंकि टिश्यू की हम बात करें तो टिश्यू किसी न किसी सेल से बना होगा, तो ये टाइप ऑफ ग्लियल सेल्स हैं, ठीक है। ये पार्ट ऑफ जो न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर होते हैं उसमें जो पार्ट्स पाए जाते हैं उनकी फंक्शनिंग और उनके बारे में है। तो ये न्यूरॉन सेल्स हो गया, ये नर्वस के बारे में आप ये कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डीप में देख लो, है ना। इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर, जैसे ये बोन, कॉम्पैक्ट बोन का ये पूरा है, ब्लड का, जब आप ब्लड को देखोगे स्लाइड पे तो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, है ना। ये सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे स्लाइड बना के तो इनकी स्लाइड्स आपको ऐसे ही दिखाई देंगी, तो इसमें कोई शक नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, जब बोन पढ़ेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, सपोर्ट करता है, फ्रेमवर्क, बाइंडिंग एंड कनेक्शन देता है, प्रोटेक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, रिपेयरिंग, ठीक है। ये सारा काम प्रोटेक्शन करना, रिपेयर करना, स्टोरेज करना, ये सारा काम जो है कनेक्टिव टिश्यू का है। प्लेटलेट, प्लाज्मा, है ना, WBC, RBC, ये ब्लड के कंपोनेंट हैं, ठीक। उसके बाद देखो बोन क्या है, कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन, दो टाइप के आपके बोन दिए गए हैं, ठीक है। तो सेल ऑस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं, बिल्ड बोन, ठीक है। कुछ सेल्स होते हैं बोन में वो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं जो कि बोन को बनाते हैं, ऑस्टियोसाइट्स होते हैं जो बोन को मेंटेन रखते हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं जो ब्रेक डाउन ऑफ बोन, ठीक है। ये क्या करते हैं, बोन को ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये टाइप ऑफ सेल जो है वो बोन में पाए जाते हैं, ठीक है। कॉम्पैक्ट बोन क्या होता है, डेंस आउटर लेयर होता है, उसका सपोर्ट और प्रोटेक्शन देता है। स्पॉन्जी बोन जो होता है वो क्या होता है, इनर पार्ट में पाया जाता है, लाइट वेट का होता है, ठीक है। उसके बाद देखो
कार्टिलेज के कई टाइप होते हैं, 3 तरह के कार्टिलेज होते हैं, हाइलिन, इलास्टिक एंड फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक है, ये 3 प्रकार के कार्टिलेज होते हैं। ये सब जब आप बोन चैप्टर पढ़ोगे तो ये डिटेल में पढ़ोगे। जैसे हाइलिन कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है, आपका नोज, ट्रैकिया। ठीक है, ये जो नोज होते हैं ये हाइलिन कार्टिलेज के बने होते हैं। इंड ऑफ लॉन्ग बोन, ठीक है, इनके फंक्शन क्या होते हैं, ये सपोर्ट करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, है ना, जॉइंट्स पे घर्षण ना हो उसको रोकते हैं। इलास्टिसिटी, ईयर और एपिग्लॉटिस जो होता है वो इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, उसके बाद फाइब्रो कार्टिलेज जो होता है ये इनवर्टिब्रल डिस्क जो आपकी होती है स्पाइनल्स की, वहाँ पाया जाता है। ठीक है, प्यूबिक सिम्फिसिस जो आपका यहाँ का रीजन होता है, ठीक है, वहाँ पे ये पाया जाता है। ये शॉक एब्जॉर्प्शन और स्ट्रेंथिंग देता है। डिलीवरी टाइम में ये जो है स्ट्रेचेबल होता है, तो ये फाइब्रो कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, उसके बाद देखो ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू के टाइप दिए गए हैं, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर। ठीक है, इलास्टिक, ये क्या है, इनके लोकेशन है और इनके फंक्शंस दिए हैं, पढ़ लेना, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बाकी अभी आप डिटेल में और पढ़ोगे। लूज कनेक्टिव टिश्यू ये 3 प्रकार के होते हैं, एल्वियोलर, एडिपोज एंड रेटिकुलर। रेटिकुलर क्या करते हैं, स्ट्रक्चर सपोर्ट ऑफ सॉफ्ट ऑर्गन को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। एडिपोज क्या करते हैं, एनर्जी स्टोरेज, इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये फैट स्टोरिंग सेल होते हैं। ये नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर फाइबर, है ना, ये नेटवर्क्स बनाते हैं। और लूज अरेंजमेंट फाइबर सेल एल्वियोलर होते हैं, जो कि आपके ये भी सपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं अराउंड द ऑर्गन और स्किन के नीचे पाए जाते हैं। ठीक, तो ये कनेक्टिव टिश्यू आपको प्रॉपर डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, उसका देखो कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, देखो कनेक्टिव टिश्यू में ये सारे सेल्स पाए जाते हैं, सेल से बने होते हैं। जैसे फिब्रोब्लास्ट होता है, ठीक है, माइक्रोफेजेज होते हैं, मास्ट सेल होते हैं, एडिपोसाइट्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स होते हैं। तो जब आप पढ़ोगे डीप में, आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो वहाँ पे ये शब्द आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कनेक्टिव टिश्यू ने सर ने मुझे फाइब्रोब्लास्ट के बारे में, माइक्रोफेजेस के बारे में जब ब्लड पढ़ाएंगे या लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें बताई जाएगी। ये फैगोसाइटिक एंड इम्यून डिफेंस करता है। ठीक है, तो ये कैसे करता है वो माइक्रोफेजेस, ब्लड आपको जब लिम्फ वगैरह पढ़ाएंगे तो वहाँ जब नाम लेंगे माइक्रोफेजेस का, मास्ट सेल का, या कभी भी ये सेल का नाम लेंगे कि देखो ये सेल कैसे काम करते हैं, फंक्शनिंग करते हैं, तो उस समय आपको बस इतनी बातें याद रखनी है कि सर ने कनेक्टिव टिश्यू के टाइप ऑफ सेल में बताया था। फिब्रोब्लास्ट होता है, माइक्रोफेजेस होते हैं, मास्ट सेल होते हैं, एडिपोसाइट्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स एंड ऑस्टियोसाइट्स होते हैं। ये बोन में पाया जाता है। ये क्या है, कार्टिलेज में पाया जाता है। ये ब्लड में और लिम्फ में पाया जाता है। ठीक है, ये एडिपोसाइट, एडिपोस टिश्यूज में पाए जाते हैं। मास्ट सेल, हिस्टामिन, ठीक है, रिलीज हिस्टामिन करते हैं मास्ट सेल। जब आप ड्रग पढ़ोगे तो एंटी हिस्टामिनिक्स ड्रग पढ़ोगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको काम आएगी। ये इन्फ्लामेशन में इन्वॉल्व होते हैं। फैगोसाइटिक इम्यून डिफेंस में माइक्रोफेजेस सेल इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस फाइबर, ठीक, तो ये फिब्रोब्लास्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली याद रखनी है। ठीक, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स फाइबर से बनते हैं। ये सारी चीज़ें जो है कनेक्टिव टिश्यू में आपको, तो इतनी बातें जो है टिश्यू में डिटेलिंग मैंने की है। टिश्यू आप एक बार पढ़ लेना, कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे संपर्क कर लेना। अभी केवल बेसिक की बात हो रही है, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। ये बेसिक पार्ट आपका क्लियर हो गया, तो मैंने सिर्फ, मेरा मकसद ये है कि ये नाम कहीं ना कहीं आपको जो है वो याद हो जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए हमारे साथ। और अगर कंफ्यूजन हो रहा है, चीज़ें लग रही है कि ये क्या है, कैसे है, केवल नाम आपके दिमाग में आ गया तो समझ लो कि इसका मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब पढ़ रहे हो। और समझ में सब कुछ आ रहा है, इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। मैं धीरे धीरे आपको सारे शब्दों का मतलब समझाता चलूँगा, स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।